चलिए, आज के इस गहरी चर्चा में या कहें इस डीप डाइव में शुरू करते हैं। आज हमारे पास डिकोड करने के लिए 4 मार्च 2026 का एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक स्रोत है। हाँ, और ये जो स्रोत है ना, ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये मुरली या बाप दादा का वो संदेश है जिसमें बहुत गहरी दार्शनिक बातें छिपी हुई हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले ये साफ कर दूं कि आज हमारा मिशन किसी धर्म विशेष का प्रचार करना नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। बल्कि हम इस स्रोत में छिपे मानव मनोविज्ञान, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, भौतिकवाद बनाम अध्यात्मकता और जीवन को देखने के एक बिल्कुल ही अलग नजरिए को डिकोड करेंगे। और यही बात इस चर्चा को इतना खास बनाती है, क्योंकि ये स्रोत ज्ञान को सिर्फ किताबी बातों तक या कहें फिलॉसफी तक सीमित नहीं रखता। हाँ, मतलब ये सिर्फ थियरी नहीं है। एकदम सही। ये इसे जीने का तरीका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के रूप में देखता है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब शुरुआत ही स्रोत के एक बहुत चौंकाने वाले दावे से होती है। वो अमीरी और गरीबी वाला पॉइंट ना। हाँ, वही। मुझे सच में आश्चर्य हुआ जब मैंने पढ़ा कि कैसे गरीब लोग अमीरों की तुलना में आध्यात्मिक रूप से अधिक समृद्ध हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है जो अक्सर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या देखते हैं? समाज हमेशा धनवानों को ही सफल मानता है। जिसके पास पैसा है वो सक्सेसफुल है। सही कहा। लेकिन यहाँ ये स्रोत बिल्कुल उल्टी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि गरीब बच्चे अपनी श्रद्धा के कारण, अपने फेथ के कारण पैसे वालों से आगे निकल जाते हैं। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो है अहंकार का मनोविज्ञान। वो कैसे? देखिए, स्रोत के अनुसार जब इंसान के पास बहुत ज्यादा धन होता है तो अक्सर उसमें एक तरह का नशा आ जाता है, एक अहंकार पैदा हो जाता है। हाँ, जिसे हम ईगो कहते हैं। जी। और इस अहंकार के कारण अक्सर व्यक्ति से गलतियां होती हैं या कहें पाप बढ़ते हैं। वो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। और गरीबों के मामले में क्या होता है? गरीबों के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा भौतिक संपदा नहीं होती, तो उनमें समर्पण और दान पुण्य की सच्ची भावना होती है। मतलब उनका जो फेस होता है वो एकदम प्योर होता है। बिल्कुल। और इसी सच्ची श्रद्धा और अहंकार के ना होने के कारण स्रोत कहता है कि उन्हें साक्षात्कार यानी स्पिरिचुअल विजन्स भी आसानी से होते हैं। वाओ, ये सच में पैसे और सफलता को देखने का एक बहुत ही अलग नजरिया है। अच्छा, अब अगर हम थोड़े इतिहास और मिथक की तरफ बढ़ें, स्रोत में एक और बहुत दिलचस्प तुलना की गई है। आप शिव जयंती और कृष्ण जयंती वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। स्रोत ये दावा करता है कि दुनिया कृष्ण को जानती है, उनकी बायोग्राफी सबको पता है, लेकिन शिव की बायोग्राफी किसी को नहीं पता। ऐसा क्यों? इस बात को समझने के लिए हमें डॉट्स को कनेक्ट करना होगा। देखिए, स्रोत के तर्कों के अनुसार कृष्ण का एक शारीरिक जन्म हुआ था। मतलब एक नॉर्मल बच्चे की तरह। हाँ, और इसीलिए उनके बचपन की लीलाएं दिखाई जाती हैं, जैसे टोकरी में जाना या माखन चुराना। ये सब शारीरिक स्तर की कहानियां हैं। अच्छा। लेकिन जो सच्चा ज्ञान है, जैसे गीता का ज्ञान, वो बचपन में नहीं दिया जा सकता। ज्ञान देने के लिए एक परिपक्वता, एक मैच्योरिटी की जरूरत होती है। तो शिव के अवतरण का इससे क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि स्रोत के अनुसार शिव का जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं होता। उनका कोई शारीरिक बचपन नहीं है। तो वो आते कैसे हैं? वे एक बहुत ही साधारण, अनुभवी और वृद्ध शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसे ब्रह्मा कहा गया है। ओहो, ये तो एकदम नया पर्सपेक्टिव है। हाँ, और सबसे मुख्य बिंदु जो यहाँ उभर कर आता है वो ये है कि स्रोत के अनुसार सच्चा गीता ज्ञान कृष्ण ने नहीं दिया था। तो किसने दिया था? शिव ने अपने अवतरण के तुरंत बाद उस अनुभवी शरीर के माध्यम से, और इसी ज्ञान से राजयोग सिखाया गया। ये सुनने वालों के लिए सच में बहुत ही अलग दृष्टिकोण होगा, क्योंकि अक्सर हम गीता का ज्ञान सीधे कृष्ण से ही जोड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि निराकार ज्ञान का स्रोत निराकार ही हो सकता है, जो एक परिपक्व माध्यम का उपयोग करता है। कमाल है। और इसी से जुड़ा एक और मेटाफर है जहां जाकर मेरे लिए सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। वो आत्मा को एक बिंदु कहने वाला मेटाफर? हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत में आत्मा की तुलना एक छोटे से तारे या कहें एक चमकते हुए बिंदु से की गई है। एक बहुत ही सूक्ष्म इकाई। सही कहा। और दावा यह है कि इतने छोटे से बिंदु में हमारे पूरे 84 जन्मों का पाठ या डेटा दर्ज है।
मतलब ये किसी कॉस्मिक माइक्रोचिप की तरह लगता है। और यही वो चीज है जिसे स्रोत, कुदरत या एक बहुत बड़ा वंडर कहता है। लेकिन एक छोटे से पॉइंट में इतना सारा डेटा, इतने सारे जन्मों की मेमोरी कैसे स्टोर हो सकती है? ये सोचने में ही एकदम एकदम माइंड ब्लोइंग लगता है। और इसी कुदरत को समझने के लिए स्रोत एक सुप्रीम गाइड की बात करता है। सुप्रीम गाइड? हाँ जी। वो क्यों? क्योंकि जो आत्माएं ये 84 जन्म लेकर थक चुकी हैं, पतित या भटकी हुई महसूस कर रही हैं, उन्हें वापस घर ले जाने के लिए किसी मार्गदर्शक की जरूरत होती है। जैसे किसी अनजान शहर में हमें एक टूर गाइड चाहिए होता है। एकदम सही। परमात्मा को यहाँ एक गाइड, लिबरेटर और पीसफुल कहा गया है, जो इस माइक्रोचिप के असली पोटेंशियल को जानता है और आत्मा को वापस उसकी मूल शांति की तरफ ले जाता है। ये बहुत गहरा है। अच्छा, अगर हम इस दार्शनिक दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर इसे सीधे अपनी असल जिंदगी में लाएं, तो स्रोत में देह अभिमान या बॉडी कॉन्शियसनेस के नुकसानों पर काफी बात की गई है। हाँ, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ आध्यात्मिकता हमारे रोजमर्रा के व्यवहार से जुड़ती है। मैंने देखा है कि कैसे फैशन, दिखावा और छोटी-छोटी बातों का अहंकार हमें आपस में लड़ाता है। मतलब लोग सिर्फ नवाबियां दिखाने में लगे रहते हैं। और यही देह अभिमान है। जब व्यक्ति खुद को केवल एक शरीर, एक पद या अपनी बैंक बैलेंस से जोड़कर देखता है, तो इसका साइकोलॉजिकल असर क्या होता है? असर ये होता है कि ईर्ष्या और असुरक्षा पैदा होती है। किसी अच्छी चीज के खो जाने का डर हमेशा बना रहता है। लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो स्रोत इसका क्या सोल्यूशन देता है? देही अभिमानी बनना, यानी सोल कॉन्शियस होना। स्रोत की साफ हिदायत है कि आध्यात्मिक मार्ग या राजयोग पर चलने वालों को बहुत साधारण रहना चाहिए, सादगी अपनानी चाहिए। हाँ, और आपस में रूहानी स्नेह यानी स्पिरिचुअल लव रखना चाहिए। स्रोत एक बहुत ही अच्छा शब्द इस्तेमाल करता है, लून पानी नहीं होना चाहिए। लून पानी मतलब खारे पानी की तरह कड़वा? बिल्कुल, खारा या कड़वा व्यवहार नहीं होना चाहिए। जब आप खुद को और दूसरों को आत्मा के रूप में देखते हैं, तो वो कड़वाहट अपने आप खत्म हो जाती है। ये बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि अक्सर हम बाहरी दिखावे में इतने उलझ जाते हैं कि अंदर की शांति ही खो देते हैं। और शांति तभी मिलती है जब हम सादगी की साइकोलॉजी को अपनाते हैं। सही बात है। अब चर्चा के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, जो स्रोत के वरदान और स्लोगन वाले हिस्से से जुड़ा है, जहां सफलता का सूत्र बताया गया है। हाँ, मुझे ये बात बहुत पावरफुल लगी कि कैसे स्रोत अपनी कमजोरियों पर रोने के बजाय अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने की बात करता है। ये पूरी तरह से हमारा फोकस शिफ्ट करने की तकनीक है। हाँ, तो इस सफलता के सूत्र को हम कैसे डिकोड करेंगे? इसमें दो मुख्य बातें हैं, एक नामी और इकोनॉमी। एक नामी मतलब? एक नामी का मतलब है एक पर फोकस करना, मन का भटकाव खत्म करना। और इकोनॉमी? इकोनॉमी सिर्फ पैसों की नहीं होती, यहाँ बात हो रही है साधनों और विचारों की बचत की। विचारों की बचत? ये थोड़ा नया लग रहा है। इकोनॉमी मतलब सिर्फ उतना ही सोचना जितना जरूरी और सकारात्मक हो। वाह, और इससे सफलता कैसे मिलती है? जब आप इकोनॉमी और इकोनॉमी को अपनाते हैं, तो आपके अंदर निश्चय आता है, एक सर्टेनिटी आती है। और निश्चय की ताकत तो बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि निश्चय से व्यक्ति निर्भय और निश्चित हो जाता है, उसे कोई डर नहीं सताता। क्योंकि उसका फोकस क्लियर होता है। हाँ, और जब मन निश्चित होता है, रिलैक्स होता है, तो बुद्धि एकदम सटीक निर्णय ले पाती है, एक एक्यूरेट जजमेंट कर पाती है। इसमें ज्यादा सोचने की या परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो एकदम किसी मैनेजमेंट क्लास जैसा सूत्र हो गया, लेकिन आध्यात्मिक गहराई के साथ। सही कहा, ये जीवन को आसान और सफल बनाने का बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो आज इस स्रोत ने हमें भौतिकवाद की दौड़ से निकालकर सादगी और आत्मा की गहराई तक सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमें सच्ची शांति देती है। और ये भी समझा कि हमारा मन और बुद्धि कैसे काम करते हैं। लेकिन जाते जाते मैं इस चर्चा से निकले एक बहुत ही गहरे सवाल पर आना चाहता हूँ। कौन सा सवाल? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमने सीधे तौर पर बात नहीं की, लेकिन ये स्रोत के ही दावों से पैदा होता है। बताइए। अगर ये सच है कि आत्मा रूपी उस छोटे से तारे में, उस कॉस्मिक माइक्रोचिप में, हमारे 84 जन्मों का पूरा डेटा, हमारी पूरी कहानी पहले से ही एक अविनाशी पाठ के रूप में रिकॉर्ड है जी, तो क्या हम सच में अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रहे हैं, या हम केवल एक बेहद विशाल और पहले से तय एक कॉस्मिक ड्रामा में बस अपना अपना किरदार निभा रहे हैं? ये सच में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न है। फ्री विल बनाम डेस्टिनी। बिल्कुल। क्या सब कुछ पहले से तय है, या हमारे पास सच में कोई चॉइस है?
इसी विचार के साथ सुनने वालों को इस विषय पर खुद चिंतन करने के लिए छोड़ते हुए हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि ये विचार सबको कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित करेगा। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक सोचते रहिए और डिकोड करते रहिए। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।